इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसमें बड़े बड़े फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट्स थे और मैं ये आपको बात बता दूं क्योंकि ये क्रिटिसिज्म होता है, तनकीद की जाती है कि जी पंजाब में बड़े बड़े मंसूबे शुरू किए थे, वो शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के पैसे जो थे उससे किए थे, चाहे वो ऑरेंज लाइन थी, चाहे मेट्रो थी मुल्तान की, चाहे पिंडी और इस्लामाबाद की मेट्रो थी, चाहे लाहौर की मेट्रो थी या दूसरे जो प्रोजेक्ट्स थे, वो सूबाई जो भी बजट था उसमें से की थी या उन्होंने डायरेक्टली जाके कर्जे लिए थे। कराची वाहिद शहर है जिसको NFC अवार्ड में जो पैसा मिलता है सूबों को, उससे ऊपर जाके वफाक ने, PMLN की हुकूमत ने यहाँ फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो था ग्रीन लाइन का मंसूबा था ट्रांसपोर्टेशन का। उसके अलावा हमने K4 पानी का मंसूबा शुरू किया था, लियारी एक्सप्रेस शुरू किया था। ये तो हमने फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट शुरू किए थे कराची के लिए स्पेसिफिकली। इसके अलावा जो PMLN की हुकूमत जब थी तो उन्होंने कराची के बड़े बड़े मंसूबे यहाँ किए थे। पोर्ट कासिम में आज भी गवाही है 2 मंसूबे बिजली के, जिसकी वजह से पाकिस्तान भर में बिजली मिल रही है। 2 मंसूबे मुकम्मल शुरू किए और मुकम्मल कर दिए, एक 6 से एक और अभी तकमील के मराहिल में है। 1100 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हमने मुकम्मल किया। हमने 2 LNG के टर्मिनल लगाए जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा, क्योंकि LNG पिछले 20 साल से हो रहा था, सबसे सस्ती बिजली पैदा करने का मंसूबा जिसके लिए LNG टर्मिनल कायम करने ज़रूरी थे, पहला हमने जो किया, जिसकी वजह से मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी ने जेल भी भुगती है, यानी कि सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन की पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बिजली के मसले को हल करने के लिए 2 LNG टर्मिनल यहाँ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से LNG आपकी बाहर से आती है, उसका उधर रीगैसिफिकेशन होती है और पूरे पाकिस्तान को उसकी वजह से सस्ती तरीन बिजली मिलती है। मैं और उसमें नहीं जाऊँगा। उसके अलावा हमने एक और प्रोजेक्ट किया फायर ब्रिगेड, फायर टेंडर्स के हवाले से, जो तकमील कर दिया था, सिर्फ ऑर्डर होना था और आनी थी जो फायर ब्रिगेड की बसें थी। लेकिन मैं सबसे पहले ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का जिक्र करूँगा। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो था हमने सबसे ज़्यादा मुश्किल काम किया होता है। पहले तो उसका जो प्लानिंग होती है, प्लान बनेगा, कहाँ क्या रूट होगा, कहाँ से कहाँ जाएगी, उसमें जो मुश्किलात हैं वो तमाम चीज़ें हल होंगी ताकि आप वहाँ एक जाल बिछा सकें जिस पर वो बसेस चलनी थी। वो सबसे बड़ा मसला था। फिर उसके बाद उसके पैसे की कमिटमेंट थी, वो हमने की। हमने 80% इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया था 2018 जून में जब हमारी हुकूमत गई है। इन्होंने 3.25 साल में 40 बसेस सिर्फ मंगवाई हैं, वो भी अभी आई हैं 40, और उसके लिए इतना बढ़ चढ़ के बयानात दिए जा रहे हैं। वुज़रा आ रहे हैं यहाँ इस्लामाबाद से कि जी हमने देखें कितना बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्ट हमारा 40 बसेस सिर्फ मंगवाई हैं। अगर यहाँ कार का शोरूम है ना कोई कराची में, उससे अगर आप पूछ लें कि पिछले 3 साल में उन्होंने कितनी कारें मंगवाई हैं बाहर से, प्राइवेट एक शोरूम, तो उसने भी को 200-300 कारें मंगवाई होंगी। ये कहते हैं कि कोविड आ गया था इसलिए डिले हो गया। कोविड में इंपोर्ट क्या डिले बंद थी, चाइना में काम नहीं हो रहा था, बसेस वहाँ बंद नहीं रही थी। तो सबसे बड़ा जो मेरा ख्याल है शर्मिंदगी का बायस है इस हुकूमत के लिए, और थोड़ी सी शर्मिंदगी शो करें और शुक्रिया अदा करें मियाँ नवाज शरीफ का कि जी मियाँ नवाज शरीफ ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और 80% मुकम्मल कर दिया था। अगर हमारी हुकूमत आती, अगर हराया ना जाता, हमें ज़बरदस्ती सिलेक्टेड हुकूमत को ना बिठाया जाता, तो उसके चंद महीनों के में हम यहाँ ये बसेस 40 नहीं, वो जो ओरिजिनल प्लान था 100 से ज़्यादा 180 बसेस का, वो आती और वो पूरा प्रोजेक्ट चलता जिस तरह से प्रोजेक्ट बनाया गया था। ऑपरेशंस उसके, ये कोई सिर्फ बसेस चलाने का प्रोजेक्ट तो नहीं था कि बसेस चलाने के लिए हमने वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया था। तो ये शर्मिंदगी का बायस है। कराची के अवाम का हक बनता है कि वो इस हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से पूछें कि वो 3 साल से उनको क्यों महरूम रखा गया। और मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि इमरान खान, क्योंकि हम वफाकी हुकूमत की नाअहली की बात कर रहे हैं और करप्शन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपको याद है सितंबर 2018 में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने के बाद कराची आए।
और उन्होंने 162 बिलियन रुपए का एक कराची का पैकेज का अनाउंस किया। 162 बिलियन, 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। एक पैसा बता दें, एक पैसा उस 162 बिलियन में से अगर कराची में लगा हो, पता ही नहीं, जिक्र ही नहीं करते। कभी आपने जिक्र सुना उसके बाद से कि जी 162 बिलियन में से हमने आधा बिलियन रिलीज कर दिए या 2 बिलियन रिलीज कर दिए? एक दफा जिक्र भी नहीं होता। उसको भूल के अगस्त 2020 में एक और प्रोजेक्ट अनाउंस किया फंडिंग का, और वो था तकरीबन 1100 बिलियन, जिसमें से 750 बिलियन वफाकी हुकूमत ने कंट्रीब्यूट करना था। उसको भी एक साल से ज़्यादा हो गया, 750 बिलियन, जिसमें से उन्होंने कहा था 3 साल में लगेंगे तकरीबन 300 बिलियन हर साल वफाकी हुकूमत देगी। वो पहले साल के 300 बिलियन कहाँ हैं? कौन सा प्रोजेक्ट लगा कराची में? क्यों कराची के लोगों को महरूम रखा गया है? क्यों वहाँ कमिटमेंट करवा के बजट में और उसके बाद 300 बिलियन रिलीज नहीं किए गए? अभी तो दूसरा साल शुरू हो चुका है, एक पैसा नहीं आया कराची में। और आज हमने अखबारात में पढ़ा, अली जैदी साहब ने $3.5 बिलियन का कराची पोर्ट के सिलसिले में एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया। प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट तो इनसे बड़े कोई चैंपियन कोई नहीं है। जब हुकूमत में नहीं थे उस वक्त भी अनाउंस करते थे, हुकूमत में आने के बाद भी अनाउंस करते हैं। मेरा ख्याल है, मैं ज्यादती करूंगा थोड़ा सा, लेकिन कहने दें मुझे कि अली जैदी से अगर पूछे 3.5 बिलियन कितने रुपए के बराबर होते हैं, उसमें कितने जीरो होते हैं, तो मेरा ख्याल है उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि 3.5 बिलियन का मतलब क्या है। और वो ऐसे बता रहे हैं जैसे अगले महीने ये सारा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। सो 3.5 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। ये वैसे ही है जैसे 162 बिलियन अनाउंस किए थे, ये वैसे ही है जो 1100 बिलियन पिछले साल अनाउंस किए थे। कोई पैसा यहाँ नहीं आना। कराची के हवाले से जो PMLN की हुकूमत थी, उसकी कमिटमेंट जो थी, उसका थोड़ा सा जाहिर है, मैंने थोड़ा सा जिक्र किया कि हमने कैसे लाहौर के मुकाबले में, पेशावर के मुकाबले में, पंजाब के बाकी शहरों के मुकाबले में, जिनको कोई फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट हमने नहीं शुरू किया था, कराची में शुरू किया था। लियारी एक्सप्रेसवे तीसरा था जिसको हमने मुकम्मल स्टार्ट किया और मुकम्मल किया 2018 जनवरी में या फरवरी में मुकम्मल किया। और वो शाहिद खान अब्बासी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, वो यहाँ आके इनॉग्रेट भी कर रहे थे और पूरा कराची उससे फ़ायदा उठा रहा है। वो इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। तीसरा प्रोजेक्ट जो हमने किया था K4 पानी का मंसूबा। अब K4 पानी, ये 3 प्रोजेक्ट्स हमने ख़ास तौर पर स्टार्ट किए थे फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट से, जिसमें सूबाई हुकूमत ने भी अपना हिस्सा डालना था। वफाकी हुकूमत ने अपने पूरे पैसे की कमिटमेंट कर दी थी K4 पानी के मंसूबे की। जहां हमने छोड़ा था जून 2018 में, वहीं है। कोई एक कतरा पानी एक्स्ट्रा आना शुरू हुआ है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। कोई पूछने वाला है कि जी आपने वो जो प्रोजेक्ट था उसका क्या किया? बातें सुन लें, वो कहते हैं कि जी वो उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। जाहिर है कॉस्ट तो बढ़ेगी। जब आप 3 साल तक हाथ में हाथ रख के बैठे होंगे, जब आप में अहलियत ही नहीं होगी कमिटमेंट करने की या मुकम्मल करने की प्रोजेक्ट को, तो फिर तो यही होगा। और वो प्रोजेक्ट जो है अभी वैसे ही का वैसे ही पड़ा हुआ है और उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है कि मेरा नहीं ख्याल है कि अब इनमें दमखम है और ना इनकी नीयत है कि जी कराची के लिए वो इस प्रोजेक्ट को लगाएं। सो अफसोस की बात है कि पानी का मंसूबा, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मंसूबा और दूसरे मंसूबे जो वफाकी हुकूमत ने आगे बढ़ के कराची के लिए शुरू किए थे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को एहसास था कि कराची पीछे रह गया लाहौर के मुकाबले में और दूसरे शहरों के मुकाबले में, इसलिए हमने महसूस किया था कि एक दफ़ा हम अमन लेके आ गए हैं। कराची फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान का, इसकी तरक्की ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, सिर्फ कराची के अवाम के लिए नहीं, बट सबसे ज़्यादा तो कराची के अवाम को फ़ायदा होता है। इसलिए जो दूसरे प्रोजेक्ट्स मैंने अभी बताए हैं, और इसी वजह से जब हमने वो हमारी हुकूमत आई थी तो एक बहुत ही अहम जो काबीना में ओहदा होता है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन, तो मियां नवाज शरीफ के दौर में जो दोनों बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन थे वो दोनों कराची से थे। एक मैं पहले था, उसके बाद मिफ्ता इस्माइल थे। सो जाहिर है एहसास था कराची का, इस वजह से बोर्ड। और मैं ये भी बता दूं कि ये इतनी नकम्मी हुकूमत है कि 4 आके जा चुके हैं 3 महीने से, कोई बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन, और फिर रोते हैं बैठ के कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। इस वक्त कोई बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन नहीं है पाकिस्तान में। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इतनी नाअहल हुकूमत है कि इतने इंपॉर्टेंट ओहदों पर
जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट बाहर से आनी है, पाकिस्तान में से इन्वेस्टमेंट आनी है, और ऑफिस ही खाली है। और हमारे ज़माने में दोनों जो लगाए थे, दोनों कराची से उनका ताल्लुक़ था। हमने जब हम ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट बना रहे थे तो हमें ये एडवाइस दी गई थी कि जी चूँकि वो रोड ब्लॉक्स होंगे तो उसके जो ट्रैफिक अफेक्ट होगी, तो 2 ब्रिजेस का हमें कहा गया था, एक सखी हसन और एक 5 स्टार। तो दोनों वो ब्रिजेस हमने बनाए, वफाकी हुकूमत ने बनाए, और मैंने इनॉग्रेट किया। जून 2017 में इनॉग्रेट भी कर दिया था। अभी हम देख रहे हैं कि वहाँ जाके वफाकी वज़रा जाके वो तख्ती लगा रहे हैं। मतलब भाई, आपसे अगर एक ब्रिज नहीं बन सकता, एक ब्रिज कोई और बना लेते ना, तीसरा ब्रिज बना लेते। सो एक भी ब्रिज नहीं बना सके, और वही जो हमने बनाए थे, हालांकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा भी नहीं था, लेकिन ट्रैफिक फ्लो को स्मूथ रखने के लिए हमने वो 2 ब्रिज बनाए थे, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, वो चंद महीनों में ही बन गए थे, उससे ट्रैफिक फ्लो भी आसान हो गया था। तो ये बेसिकली मैंने आज बात करनी थी कि कराची के हवाले से कराची कितना पीछे रह गया है। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट नामुकम्मल रहा 3.25 साल तक। अभी भी सुन रहे हैं नवंबर में शुरू होगा उसकी कमर्शियल जो वो है, कैसा शुरू होगा वो, क्या वो जो मॉडर्न बस का कॉन्सेप्ट था, बस स्टेशंस का, टिकटिंग का, और वो जो सारी फैसिलिटीज़ थी, क्या उसके साथ होगा? क्योंकि मुझे तो लगता है ये सीधा सीधा बसेस चला देंगे। तो सीधा सीधा अगर बसेस ही चलानी थी तो इतने बड़े खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? और वो तो फिर आप 2-3 महीने में हुकूमत के आने के बाद आप मंगवा सकते थे और बसेस चला सकते थे। सो हमें, और फिर K4 पानी का मंसूबा, उसका क्या हुआ? कोई जवाब है कि क्यों नहीं पानी का मंसूबा आगे बढ़ा? हमने तो उसके बाद, ये तो K4 पानी का फेज़ 1 था, इसके बाद दूसरा फेज़ आना था, और हम तो हमारे प्लान के हिसाब से तो हमने 2 साल के बाद फेज़ 2 शुरू करना था। अभी तो फेज़ 1 ही नहीं, वहीं का वहीं खड़ा हुआ है जहां हमने कोई छोड़ा था। तो ये चंद चीज़ें थी कराची के हवाले से जो कि बड़ी अहम थी और उसका जिक्र करना था। अगर कोई सवाल हो, क्योंकि मैं एक चीज़ और जिक्र करना चाहता हूँ जिसका कराची से ताल्लुक़ नहीं है, तोशा खाना का जो वो है, उसका जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाए, रेड हैंडेड जिसको कहते हैं, तो उसका जिक्र बार बार होना चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ से हिसाब मांग रहे थे पनामा में। JIT का पहला सवाल था कि सन 72 में आपके वालिद साहब ने गल्फ स्टील कैसे लगाई थी, 47 साल पहले। ये सवाल पूछे थे और कह रहे थे जवाब नहीं दे रहे हैं वो। यहाँ ये 47 दिन पहले इन्होंने जो हड़प किया पैसे, तोहफे, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि जो PTI के सपोर्टर्स हैं उनके लिए कितना बड़ा धचका है। हमें तो पता था कि ये वो ईमानदार आदमी नहीं है जिस तरह से बताया जाता है। जी खुद तो बड़ा ईमानदार है। अगर खुद ईमानदार हो तो अपने घर का बता देना खर्चे कैसे होते हैं, बता दे कि रोज़ खर्चे कैसे होते हैं महीने के। तोशा खाना से होते हैं। तो तोशा खाना में जो 3 साल में आपने तोहफे लिए, तो आप बता दें। ये समझ रहे थे कि कौम को पता ही नहीं चलेगा और एक ऐसा इनका इंप्रेशन रहेगा कि ईमानदार, खुद तो बड़ा ईमानदार है। हाँ, उसके मिनिस्टर्स वो करप्ट हैं, हाँ वो स्पेशल असिस्टेंट्स करप्ट हैं, जुल्फी बुखारी करप्शन करके चला गया, नदीम बाबर करप्शन करके चला गया, लेकिन खुद तो सिंसेयर है। पता चल गया आपको, पूरी कौम को पता चल गया मौसूफ का कि कितने वो सिंसेयर और कितने सादा हैं कि जवाब तक नहीं दे रहे हैं कि मैं नहीं बताऊंगा कि मुझे जो तोहफे मिले। और रीज़न ज़रा सुन लें कि इंटरनेशनल रिलेशंस ख़राब होंगे। भाई इंटरनेशनल रिलेशंस क्यों ख़राब होंगे? कौन सी कंट्री है? अच्छा, नवाज शरीफ के ऊपर नैब का केस है, यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर नैब का केस है इसी सिलसिले में। हालांकि उन्होंने डिक्लेयर किए हुए थे, वो कहते हैं डिक्लेयर सही नहीं किए थे, पैसे जितने जमा कराने थे उतने जमा नहीं। आप तो कह रहे हैं कि मैं जवाब ही नहीं दूंगा। तो ये मैं जिक्र करना चाहता था इसलिए कि ये इतनी बड़ी चीज़ है कि ये इतना बड़ा एक्सपोजर है कि इससे कौम की आंखें खुल जानी चाहिए कि अगर पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई करप्ट तरीन आदमी आया था जिसने ऊपर लिबादा ओढ़ा हुआ था सिंसेरिटी का और सादगी का, वो इमरान खान साहब थे।
और इसी वजह से पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स जब से आया, हमारे हुकूमत में 5 साल में करप्शन इंडेक्स नीचे जा रहा था, 127 से 117 आया था, और ये वापस ऊपर जाना शुरू हो गया। उसकी जाहिर है कोई ना कोई तो वजह होती है ना। जब मिल के बैठ के खाएं पिएंगे, वो कहते हैं जी इमरान खान साहब खुद नहीं करते कुछ, जाहिर है उनको करने की ज़रूरत क्या, वो दूसरों की जेबों में उनके हाथ होते हैं। तो ये सवाल अगर इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि कौम भूल जाएगी और आगे चली जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, हम बार बार इसको उठाएंगे। अच्छा जी, मेरे 2 सवाल हैं जो छोटे थे जी। अभी आपने जिक्र किया K4 का और ग्रीन लाइन मंसूबे का जी। 2013 से लेकर 2018 तक आपकी गवर्नमेंट रही जी। 2 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, मियां नवाज शरीफ शाहिद सरकार। K4 प्रोजेक्ट का जो टोटल मंसूबा है उसकी लिमिटेशन है 2 इयर्स। FW एक इदारा है, वो ये दावा करता है कि जी आज मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे और 2 साल मुकम्मल नहीं होंगे उससे पहले हम आपके हैंड ओवर कर देंगे जी। आपकी गवर्नमेंट नहीं मुकम्मल कर सकेगी। इसी तरह ये जो था पहले मैं जवाब दे दूं इसका, दोनों का साथ देखिए। ग्रीन लाइन मंसूबा भी 2-3 साल का प्रोजेक्ट था, आपने 5 साल गुजार दिए वो प्रोजेक्ट। मेरा ख्याल गलत तरीके से आपने पेश किया ना। 2013 में तो इब्तिदा ही नहीं हुई थी। आप तो ये कह रहे हैं कि दोनों प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए थे 2013 में। 2013 में तो शुरू ही नहीं किए थे। पहले तो 2013 में तो यहाँ कोई गोरा एक 24 घंटे के लिए आने के लिए तैयार नहीं था। पूरे कराची में बम गिरते थे, पूरे कराची में लाशें उठती थी, कराची 10 मिनट के नोटिस पर बंद हो जाता था। उस वक्त प्रोजेक्ट कौन से अनाउंस करने थे? उस वक्त तो प्रोजेक्ट अनाउंस ही नहीं किए थे। हमने 2016 में दोनों प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे और 2018 में मुकम्मल होने थे। तो हमने तो कोई डिले नहीं किया था। हमारा अगर डिले होता, हमने लाहौर का मेट्रो 11 महीने में बनाया था। 1.25 साल में हमने पिंडी और इस्लामाबाद के मेट्रो बना दिए थे। अगर साकिब निसार बीच में ना आते तो हम तो ऑरेंज ट्रेन मुकम्मल कर देते 2 साल के अंदर अंदर। तो हमारा तो आप 2013 से क्यों हिसाब ले रहे हैं? और हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही नहीं। हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से, और वो भी हम डिपेंड करते थे एक और वफाकी सूबाई हुकूमत पर, एक और पॉलिटिकल पार्टी पर। अगर यही प्रोजेक्ट लाहौर में होता, यही प्रोजेक्ट मुल्तान में होता, तो उसका स्पीड बिल्कुल डिफरेंट होती। तो बहुत सी चीज़ों के लिए अप्रूवल्स और हर चीज़ के लिए, और ये प्रोजेक्ट दोनों ग्रीन लाइन और पानी का मंसूबा, इसमें जो तयशुदा बात थी वो ये थी कि 50% कंट्रीब्यूट करेगी सूबाई हुकूमत और 50% कंट्रीब्यूट करेगी वफाकी हुकूमत। हम यही तो रोना रो रहे हैं कि भाई जब जहाँ से हमने शुरू किया था और जहाँ हमने छोड़ा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल इनसे बनता है कि आपने क्या किया 3 साल? ये हुकूमत वक्त है। हुकूमत वक्त 3 साल क्या कर रही थी? बैठ के सो रही थी, हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई थी। 40 बसें मंगवाई हैं, सिर्फ 40 बसें बनती हैं तकरीबन 40 महीने में एक बस। अगर हर महीने एक बस भी मंगवाते तो फिर जाके 40 बसें होती। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज 3 साल में पहली बार लगा कि नून लीग जिंदा है। आज से पहले नून लीग को कभी इस बात का ख्याल नहीं आया कि वो इन सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताए। बदकिस्मती से वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से एक दिन पहले आपने हम पे ये सारी हकीकत आया की है, जबकि सोशल मीडिया में इधर उधर PTI सारे झंडे गाड़ चुकी है। हम जानते हैं कि 2016 का जो मंसूबा था आपका ग्रीन प्लस का, वो 3 दफ़ा एक्सटेंड हुआ। पहले गुरु मंदिर तक पहुंचा, फिर टावर तक पहुंचा, फिर डाकिया तक चला गया, इसी तरह K4। अच्छा ये बताइए कि जो सारे मंसूबे जिनके बारे में आपने बताया है, क्या उस टाइम की सूबाई हुकूमत भी इसके बारे में रोड़े अटकाती थी? क्या अभी भी आपको ऐसा ही लगता है कि जो विफाक ड्यूटी कुछ अकेले अनाउंस कर देगा, कल CM साहब को तो साथ लेंगे नहीं, तो ये फिर ख्वाब ही रहेंगे, ख्वाब शायद कभी काबिल ना हो सके, ऐसा कुछ है? एक तो फ़र्क आपने सवाल अच्छा पूछा। फ़र्क देख लें कि सूबाई हुकूमत तो उसी पार्टी की है ना, पीपल्स पार्टी की, जो हमारे वक्त में थी, उनके वक्त में भी है। फिर भी हमने इतना मंसूबा आगे लेके चले गए। तो सूबाई हुकूमत अगर रोड़े अटकाती है, जिसकी वजह से 162 बिलियन जो अनाउंस किए थे सितंबर 2018 में, उसका एक पैसा भी नहीं आया, और पिछले साल जो 1100 बिलियन अनाउंस किए थे उसका एक पैसा नहीं आया, तो सूबाई हुकूमत तो हमारे वक्त पे भी वही पीपल्स पार्टी थी। तो आपको जाहिर सी बात है साथ मिल के चलना पड़ता है, और मुश्किलात होती हैं, आपकी अपनी पार्टी होती है। अगर यही मैंने कहा ना, जैसे लाहौर में प्रोजेक्ट होता है। दूसरी बात यह है कि आप ज़ाहिर है आपकी नज़र ज़्यादा है कि आप कह रहे हैं कि PMLN जाग गई है, तो हम तो अप्रैल में भी जागे थे, और पूरे कराची में सिर्फ नून लीग के ही नारे लगते थे जब मिफ्ता इस्माइल का इलेक्शन हो रहा था 2009 में।
तो वहाँ भी हमें आखिरी वक्त में ट्रॉफी मिल चुकी थी और आखिरी वक्त में छीन के किसी और को दे दी गई थी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम अपनी कमज़ोरी बिल्कुल हम मानते हैं कि हम उतना शोर नहीं मचाते हैं जितना हमें मचाना चाहिए। और इसी वजह से मैंने कहा कि हमें अगर देर हो गई है तो ठीक है, लेकिन हमें एहसास है कि हमें बार बार ये बताने की ज़रूरत है और कराची के अवाम तक सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं जाके उनको बताने की ज़रूरत है, बिकॉज हमारी हमदर्दियाँ कराची के अवाम के साथ हैं। और इसी वजह से हमने ये इतने प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे। और मैं ये दोबारा दोहराऊंगा कि कोई ऐसा शहर नहीं है बाशमूल लाहौर जिसमें वफाकी हुकूमत ने कोई एक पैसा भी ओवर एंड अबव NFC अवार्ड दिया हो सिवाय कराची। प्रोजेक्ट है आप लोगों के, एक जो आपने डिस्कस करना भूल गए शायद, एक मोटरवे नवाज शरीफ के दौर में बना था, कराची से हैदराबाद तक बन गया था, आगे सक्खर से मुल्तान तक बनना था, जो आज तक नहीं बन सका है। तो वो नहीं बन सका। दूसरा जो बनाया था उसी की मेंटेनेंस अब ऐसी हो गई, आपको लगता है किसी गाँव की सड़क पर सफर कर रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस ही नहीं हो पा रही है। और दूसरा KCR मंसूबे का कल इफ्तिताह करने आ रहे हैं वज़ीर आज़म, रोशन की बुनियाद रखना है। इसका तो वैसे शेख रशीद ऑलरेडी कर चुके हैं, रोशन की बुनियाद के सिर्फ है। और दूसरा आपके दौर में से CPEC में शामिल किया गया था, जो कि अब CPEC से बाहर हो गया, बाहर निकाल दिया। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि CPEC का तो अभी CPEC का अंदाज़ा आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितना ख़राब है कि 2 साल के बाद जो जॉइंट मिनिस्टेरियल कमेटी है CPEC की, 2 साल के बाद पहला इजलास हुआ है अभी पिछले हफ्ते 3-4 दिन पहले, जिसके बाद असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो चाइना के साथ हमारे रिलेशंस, क्योंकि जब एक मिनिस्टर जिस तरह मुराद सईद या शहरयार अफरीदी उठ के CPEC के बारे में, CPEC के प्रोजेक्ट्स के बारे में, सिर्फ नून लीग को ख़राब दिखाने के लिए CPEC के प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया, तो जाहिर सी बात है CPEC तो फिर बिल्कुल बंद हो जाना था। और आपने सही कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे का तो शेख रशीद ने कब कमिटमेंट की थी, और ये प्रोजेक्ट था बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ हमने इसको कमिट करवाया था चाइना को CPEC के अंडर।